तो नेक्स्ट मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of moles, to the total number of moles। तो moles of one component to total number of moles, ये क्या बन गई? मोल फ्रैक्शन। अब कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक ए कंपोनेंट है, एक बी कंपोनेंट है, तो अगर मैं इनके मोल्स बोलूं तो ये आ गया मोल्स ऑफ ए एन ए, ये आ गया मोल्स ऑफ बी एन बी। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऐड करके बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या बनेगा? Na प्लस Nb। तो मोल फ्रैक्शन निकालनी है आपको, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम क्या बोलते हैं? इसको सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आ गया? ए के मोल्स बटा टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन निकालनी है आपको बी की, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिस इज इक्वल टू moles of B divided by total moles। तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन इज moles of one component divided by total moles। मोल्स कैसे निकालते हो? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मतलब मोल्स निकालने के लिए वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, तो एक की मोल फ्रैक्शन निकाल लो। इसका मतलब ये क्या आ गया? x से निकाल लो, तो x भी निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमें पता है कि कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का जो सम है ना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी होता है। तो फ्रैक्शन का सम अगर यूनिटी है तो इसका मतलब अगर एक की मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे की मोल फ्रैक्शन तो आप निकाल ही सकते हो। तो अगर एक की मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे की मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शंस अगर कंपोनेंट 3 आ जाए, 3 कंपोनेंट्स आ जाए तो क्या डिफरेंस आएगा? ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो a प्लस बी, तो फिर अब प्लस सी आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन का सम क्या आएगा? xa प्लस xb, जितने भी आ जाए ये सम कितना आना चाहिए? 5। तो मोल फ्रैक्शन मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स है, तो मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स का मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं आएगा, तो इसका मतलब दोनों के मोल्स की रेशियो है, रेशियो में कोई यूनिट नहीं होगा, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ गई है। तो मोल फ्रैक्शन वेट्स पे डिपेंड कर रही है ना, मोल्स बाय टोटल मोल्स, वेट 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 सब जगह वेट है। इसका मतलब इट इज टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करती, तो इट इज टेंपरेचर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब इट डज नॉट चेंज विद टेंपरेचर, तो इट डज नॉट चेंज with temperature। तो it is a better method to express concentration, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं कर रहे। तो मोल फ्रैक्शन इज मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो मोल्स को मैंने लिख लिया, टोटल मोल्स को लिख लिया, मोल्स को टोटल मोल्स से डिवाइड किया तो मोल फ्रैक्शन आ गई। तो एक की मोल फ्रैक्शन दूसरे की मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का सम कितना आ गया? यूनिटी। ये टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों नहीं करती? क्योंकि ये सारी चीजें वेट्स पे डिपेंड करती हैं और वेट्स टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करती। तो मोल फ्रैक्शन का कांसेप्ट तो सिंपल था। अब मैं एक चीज इसमें और आती है, ये आपको नोट करना है, ये आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो मोल फ्रैक्शन रेशियो ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल्स, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, टेंपरेचर के साथ चेंज नहीं करती, इट्स अ बेटर मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। तो मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों बेटर मेथड्स है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के। तो अब एक चीज और क्या आएगी कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन को ना एक मोलैरिटी के साथ रिलेट करना पड़ता है। तो हमारे पास कांसेप्ट आता है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में एक रिलेशन है, ये मैं समझा देता हूं, वैसे याद भी कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था? मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अगर दो कंपोनेंट्स हैं मेरे पास, मोलैरिटी का फॉर्मूला बोलो, मोलैरिटी का क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है, तो अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मोलैरिटी बोलते हैं। इसका मतलब इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दें, NB को आगे कर सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं, और Na को क्या लिख सकता हूं मैं, अगर मैं Na को लिख दूं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसको वहां लिख दें, तो मोल फ्रैक्शन इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट के मोल्स की जगह पे क्या लिख दिया, WA अपॉन MA। तो अब अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह 1 पुट कर दूं यहां पे, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है तो NB किसके बराबर हो गया, M के बराबर। तो NB किसके बराबर है, M के बराबर कब, जब सॉल्वेंट का वेट यहां पे क्या करूंगा 1 kg। तो इसका मतलब ये मैं इसको अगर 2 लिखूं, देयरफॉर 1 और 2 से क्या बना, XB इज इक्वल टू, जहां पे NB है वहां पे M लिख दूं, बट मेरे को वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना लिखना पड़ेगा, 1 kg। 1 kg को 1000 ग्राम कर दें, नीचे क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको ये एक फॉर्मूला देखो दिमाग में आना चाहिए, मोल फ्रैक्शन इज मोलैरिटी प्लस 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्वेंट का नाम आप मेरे को बता दो, सपोज सॉल्वेंट है वाटर, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, XB इज इक्वल टू M प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 18। तो ये क्या बन गया, दिस इज M प्लस 55.5। इसका मतलब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी में क्या फॉर्मूला आ गया, मोल फ्रैक्शन इज मोलैरिटी प्लस 55.5। अगर सॉल्वेंट क्या है आपके पास, वाटर, बट अगर सॉल्वेंट बेंजीन हो गया, तो अगर सॉल्वेंट बेंजीन है तो क्या आएगा, तो XB इज इक्वल टू M प्लस 1000 डिवाइडेड बाय बेंजीन C6H6 78 आ जाएगा। तो चेक करना, शायद इसका 12.8 आ जाता है, चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी में शॉर्टकट रिलेशन याद रख लो, XB इज इक्वल टू M प्लस 55.55। अगर आपको मोलैरिटी पता है, वाटर दिया है, अगर सॉल्वेंट अगर दिया है आपके पास वाटर, कई बार क्वेश्चन में ना सॉल्वेंट का नाम नहीं देते, अगर सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया तो इसका मतलब वाटर ही है, कुछ नहीं दिया तो आपको 55.5 लगाना है। हाँ, अगर सॉल्वेंट का नाम दे दिया तो जो सॉल्वेंट का नाम दिया आपको वो पुट करना पड़ेगा। ये टॉपिक देखो क्लियर है, मोल फ्रैक्शन, मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, रेशियो आ गई, गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट। फिर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता क्योंकि ये सब कुछ वेट्स पे डिपेंड करता है। तो इट्स ए बेटर मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। तो ये मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में डेरिवेशन नहीं आएगी पेपर में कभी, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, XB इज इक्वल टू M प्लस 55.5। ये फॉर्मूले आप दिमाग में रखो, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो किस तरह से आया वो समझाने की कोशिश करिए, बट अगर ये चीजें पेपर में नहीं आती, सिर्फ फॉर्मूले हमारे पास आएंगे। मोल फ्रैक्शन इज M प्लस 55.5 या 12.8 अगर मेरे पास वाटर है या मेरे पास बेंजीन है। तो आपके पास मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारे टॉपिक्स हो गए अपने पास। अब एक ना लास्ट टॉपिक और है, ये डिफरेंट मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन में एक और मेथड आता है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी हम लिखते हैं F के साथ। तो फॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी को ही फॉर्मेलिटी बोलते हैं। इट इज नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट्स या फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of solution, dissolved per liter of solution, number of formula units of solute dissolved per liter of solution। तो इसका मतलब फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिसिमिलैरिटी है। फॉर्मेलिटी आएगा नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, वॉल्यूम और 1000, अगर ये वॉल्यूम को ml को लीटर में कन्वर्ट करती है। तो मोलैरिटी भी तो सेम ही था, तो मोलैरिटी और इसमें कोई फर्क थोड़ी आया।
फर्क क्या है इसका, गिवन वेट अपॉन फॉर्मूला वेट आएगा, ये वॉल्यूम और ये 1000। इसमें गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये वॉल्यूम और 1000। तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट है और यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉर्मूला वेट। फर्क पता क्या होता है कि अगर मेरे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड्स यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, कुछ भी हुआ, कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम मॉलिक्यूल्स में लिखते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं। जबकि हमारे पास अगर आयनिक कंपाउंड्स हो, आयनिक कंपाउंड्स को हम लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। फर्क क्या है मेरे पास, अगर मैं कहूं NaCl, तो NaCl का ना फॉर्मूला यूनिट होता है, इसे एक फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। सुक्रोज, यूरिया, यूरिया का एक मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल्स, मोल्स, मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल बन जाएगा। मोल्स को हम रिलेट करते हैं मोलैरिटी से, फॉर्मूला यूनिट को रिलेट करते हैं फॉर्मेलिटी से। आंसर सेम आएगा। अगर मेरे पास NaCl 5 मोलर लिखे ना कोई, बुक्स में तो 5 मोलर NaCl लिखते हैं, बट बेसिकली ये 5 फॉर्मल NaCl होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी में फॉर्मूला यूनिट लिखा गया है, ये मोल्स से लिखे गए। तो चीज सेम होगी, बट बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स में मोलैरिटी की बजाय बेटर ऑप्शन क्या है बोलना, फॉर्मेलिटी। सारा कांसेप्ट सेम है, इसका आंसर भी सेम आता है, बट सिर्फ फर्क यह है कि हम आयनिक कंपाउंड्स में फॉर्मेलिटी वर्ड लिखते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में हम क्या लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में मोलैरिटी है, आयनिक कंपाउंड्स में फॉर्मेलिटी है, उसके बेसिस पे फर्क है, नहीं तो मोलैरिटी इज नियरली सेम एज फॉर्मेलिटी। तो ये डिफरेंट मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, साथ साथ नोट किया तो वेरी गुड। तो डिफरेंट मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, हमारे पास एक टॉपिक यहां पे खत्म हो गया कि डिफरेंट मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन करने के बाद तो आपके पास न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। तो न्यूमेरिकल्स आपके पास आने के लिए पहले आपको सिर्फ क्या करना है, सारे जो फॉर्मूले हैं ना, वो सारे फॉर्मूले एक बार याद करने हैं। सारे फॉर्मूले अगर आपके पास दिमाग में आ जाए तो आपके न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे। अब 5 मिनट में मैं आपको जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे लिख देता हूं। ये फॉर्मूले आप अपने पेज पे बना के उसके बाद न्यूमेरिकल्स की वर्कशीट दे देते हैं। सबसे पहले क्या था, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जितने फॉर्मूले मेरे को दिमाग में आ रहे हैं मैं सारे लिख देता हूं, ये फॉर्मूले से ही न्यूमेरिकल निकल जाएंगे सारे आपके पास। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। स्ट्रेंथ, strength is weight of solute bata volume of solution in liters. Fifth, strength is percentage weight by volume into 10. Strength is percentage weight by weight into 10 into density. ppm और ppb दोनों में सिर्फ फर्क क्या था, वेट, वेट ऑफ सॉल्यूशन ये 10⁻⁶ था, और पीपीबी में चाहे मैं वेट बाय वॉल्यूम ले लूं एक ही बात है, ये 10⁹ था। तो ये तो पहले आ गए थे। उसके बाद क्या आया था, मोलैरिटी। मोलैरिटी में क्या था, गिवन वेट या पहले नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम और 1000। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें आया, ये लीटर्स में। अगर ये वॉल्यूम ml में है तो क्या आएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, ये मिलीमोल्स बन गया था। मोलैरिटी का क्या कांसेप्ट आ गया, मोलैरिटी इज गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम 1000। मोलैरिटी क्या बन गया, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। स्ट्रेंथ को क्या बना दिया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। फिर क्या बना दिया, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। फिर हमारे पास क्या आ गया, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन और मिक्सिंग। मिक्सिंग में अगर सेम है तो क्या कर दिया, प्लस कर दिया। मिक्सिंग में अगर डिफरेंट है तो क्या कर दिया, 2 या 3 तरह के फॉर्मूले आए थे। तो उसमें हमारे पास अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो MaVa माइनस MbVb डिवाइडेड बाय
VA प्लस VB। अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो MB VB माइनस MA VA डिवाइडेड बाय VA VB। और अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या आ गया, मोल्स ऑफ एसिड, मोल्स ऑफ बेस, एसिड में क्या लगा दिया बेसिसिटी, बेस में क्या लगा दिया एसिडिटी। अगर मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या लगा दिया N1, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या लगा दिया N2। तो यहाँ पे N1 N2 क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में गेन और रिड्यूसिंग एजेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या बताया था 5 6 क्या बताया था 112, और इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर मोलैलिटी, मोलैलिटी में क्या था, मोलैलिटी में था आपके पास गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट था बस यहाँ पे अपॉन 1000। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। हाँ, अगर मोलैरिटी और डेंसिटी में रिलेशन लेना था तो क्या बताया था कि वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम मोलैरिटी में कितना लेते थे 1000, डेंसिटी वेट ऑफ सॉल्यूट क्या था m इनटू mv। तो इस तरह से न्यूमेरिकल करा था ना, तो उस न्यूमेरिकल में हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था 1000 m 1000 d m इनटू mv। लिखते लिखते ना एक बार होता है कुछ इधर उधर लिखा जाता है, तो ऊपर देख लिया करो, कोई चीज हो तो आप खुद करेक्ट कर लेना। तो ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आ गया आपके पास 18, ये 19, ये आपके पास आ गया 20। मोलैलिटी तक पहुंच गए। उसके बाद क्या था आपके पास, परसेंटेज वाले हो गए, मोलैलिटी वाले हो गए। हाँ, एक चीज में से मिस होगी ना कि डिल्यूशन लॉ का फॉर्मूला क्या था m1v1 m2v2। ये क्या था मेरे पास डिल्यूशन लॉ। तो डिल्यूशन लॉ में कंसोलिडेटेड सॉल्यूशन था, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन था। नॉर्मलिटी में दोबारा से करने की जरूरत नहीं, नॉर्मलिटी में सेम रिलेशन आती है, सिर्फ एक मार्क में रखना कि नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में सेम रिलेशन था। नीचे क्या आता था इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम और 1000, सेम फॉर्मूले सारे, स्ट्रेंथ बटा इक्विवेलेंट वेट। स्ट्रेंथ का क्या बन गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। यही था मेजर फॉर्मूला। क्या था, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n इनटू मोलैरिटी। यहां पे n क्या है, एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, सॉल्ट के लिए टोटल वैलेंसी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, आयंस के लिए चार्ज। यही चीजें थी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे फॉर्मूले, ये बेसिकली इसको स्क्रीनशॉट लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपके पास जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, ये सारे आपके पास अब यहाँ पे रिलेट हो चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इसको रिलेट कर लो। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला था मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी प्लस 55.5 अगर ये वाटर है। तो ये नियरली 25 फॉर्मूले में कोई मिस हो गया तो एक बार चेक कर लेंगे। तो नियरली 25 फॉर्मूले में आपके पास अगर ये फॉर्मूले आप लिख लेते हो ध्यान से, तो आपके न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे सारे। कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो याद करने हैं, आपको लगेगा ज्यादा फॉर्मूले हो गए, बट ये इन फॉर्मूलेस को अगर आप रिलेट कर लो तो न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा आपके पास इन हैंड आ जाएगा। तो इट विल बी इजी, कोई न्यूमेरिकल आएंगे जिससे फॉर्मूला कोई ना कोई बन जाएगा। ये कंपटीशन के लिए भी है, ये बोर्ड के लिए भी है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक से एक फॉर्मूले डिराइव हुए हैं और कुछ नहीं है। बेसिक जो आपकी बुक्स में फॉर्मूले नहीं है वो कौन से नहीं है, आपकी बुक में तो यही फॉर्मूला ये चलेगा आपके पास है, आपकी बुक में ये फॉर्मूला चलता है ज्यादा। तो ज्यादा फॉर्मूले यही चला देते हैं और ज्यादा फॉर्मूले करवाते भी नहीं। ये एनसीईआरटी के तो 3-4 फॉर्मूले हैं, ये वाले ये एनसीईआरटी के फॉर्मूले हैं जो मैं स्टार लगा। ये एनसीईआरटी में तो यहाँ तक ही फॉर्मूला दिया है, बाकी आपको अप्लाई तो करना पड़ेगा ना। ये फॉर्मूला अच्छा फॉर्मूला है, अप्लाई करना चाहिए। नॉर्मलिटी का ये फॉर्मूला, नॉर्मलिटी, तो ये फॉर्मूले आपके पास जो एनसीईआरटी में ज्यादा रेफरेंस दिए जाते हैं, बाकी तो फॉर्मूले तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो,
न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपके पास ये फॉर्मूले आने जरूरी हैं। न्यूमेरिकल्स तब करोगे अगर आपके पास सारे फॉर्मूले एक बार लिखे होंगे। ये आपके लिए पास ना जो आपने काम करना है वो मैंने करके दे दिया आपके लिए। तो एक बार सारे फॉर्मूलेज आपके पास आ जाए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरह से, एक बार पढ़ लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल्स में डील करूँ आपके साथ। ठीक है, देखिए आपने पढ़ लिया इसको, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फिर इसका। तो इसके बाद आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगा।